के अंदर से हवा तत्व निकल गया वो मर जाए। बोलते भगवान बोल दूसरे आप मर जाओगे, बचेगा कौन? पखंडवाद की जरूरत नहीं है। इस देश में प्रकृति का गुण चाहिए हम लोगों को, प्रकृति के ज्ञान चाहिए हम लोगों को, प्रकृति से हमको ज्ञान मिलेगा, मार्ग मिलेगा, जीने का मार्ग चाहिए हम लोगों को। चाहिए तो वो गौंडी संस्कृति चाहिए हमको, धर्म नहीं चाहिए। गौंडी संस्कृति चाहिए, जल जन हम लोगों को, पेड़ पौधे चाहिए हम लोगों को, तालाब चाहिए, नाला जाके चले जाओगे, जाके दारू पी लोगे, मुर्गा खा लोगे, पार्टी बना लोगे। अरे आपको एक बार पार्टी बनाना है तो शिक्षा की पार्टी बना। कौन मास्टर बनेगा, कौन कलेक्टर बनेगा, कौन डिप्टी बनेगा, कौन मजिस्ट्रेट बनेगा, कौन हाई कोर्ट में जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कौन पढ़ाई, इसकी पार्टी बनाओ। आप तो काय की बना रहे हैं? दारू की पार्टी बना रहे हैं, शादी ब्याह की पार्टी बना रहे हैं, जिसमें कर्जा हो, नौकरी हो रहे हैं, इसकी पार्टी बना रहे हैं। अरे दोस्तों, आप लोग नौजवान हैं, या माँ बाप के खून आपके शरीर में दौड़ रहा है, माँ बाप ने जन्म दिया है, आके आप लोग 10 महीना 9 महीना गर्भ में रहते हैं, कौन कशिश से उसको उद्धार भी तो छूटो। उद्धार कैसे छूटोगे? माँ बाप के जब शादी करते हैं वो लोग किसके लिए शादी करते हैं? कि हमारा बेटा हमारा सेवा करेगा, सेवा, हमारा बेटा पढ़ेगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, हमारा बेटा चपरासी बनेगा, हमारा बेटा अच्छे व्यापारी बनेगा, अच्छे धनवान बनेगा। इससे कैसा होगा समाज? समाज जब उद्धार होगी, समाज के पास में व्यापार होगा, समाज के पास में रोजगार होगी। कम से कम 50 कपड़ा की दुकान होगी बरसला में, जमनिया में, रामगढ़ में कम से कम 10 कसेर होंगे, 10 आपके गांव में व्यापारी होंगे, कपड़ा वाले, गल्ला वाले। जब इस देश का जब उज्जवल होगा, आदिवासी के उज्जवल नहीं होगा, पूजा पाठ उज्जवल नहीं होगा, लोग हाल गुगल छोड़ते रहो और पैसा देते रहो बखारी के सेठों को, और आप चंदा करो, मक्का बेचो को, 2 बोरा 3 बेरा जाओ, दाल भात खाओ और जाकर नंगा के नंगा गोड़ भर। यही संस्कृति है ना, यही रोजगार है। करोड़ों के आदिवासी, एक गांव में 400-500 आदिवासी हैं। कितने हैं? 400-500 आदिवासी। और जब संस्कार की बात करेंगे, हासिलाई 0-0 है। यहाँ से लेकर 0-0 मिलेगा, वहां तक 1 नहीं मिलेगा, 0-0। कहते होंगे ना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, काय को पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे दारू के पढ़े लिखे हो, मुर्गा के पढ़े लिखे हो, चाय नाश्ता के दारू पढ़े लिखे हो, गुलामी के पढ़े लिखे हो, यही पढ़े लिखे हो। पढ़ते आप लोग, एक गरीब का बेटा भी पढ़ कर एक ठिलिया ढकल कर, जब उसके पास में दिमाग होता है तो 5 साल के अंदर 5 बिल्डिंग बांध कर बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। लेकिन हमारा समाज में ये नहीं होता। हमारा बेटा एक पान ठेला नहीं बेच पाता, मेरी एक बहन एक चूड़ी नहीं पहना पाती दूसरी को। इसका समाज जागृति नहीं होगा दोस्तों। समाज जागृति जब होगा आपके पास में सद्बुद्धि, ज्ञान, संस्कार होगा, जब समाज यही कपार लिंगों का मांग रहे, यही कपार लिंगों का मांग रही था। वो कपार लिंगो था जिन्होंने शिक्षा संस्थाने वाला वो होता था, कपार लिंगो बाबा था। उस समय पहचान नहीं था, तो बाबा ने ऐसी व्यवस्था बनाई, जिन्होंने रोजगार बनाया, जिन्होंने आपके व्यवस्था बनाकर संस्कारों में बांटा। स्कूल बाबा है, अच्छा नहीं लग रहा है? अरे माताएं बहने, आपके पास में पैसा होगे तो सूखी कपड़ा पहनोगी, कपड़ा नहीं होगी तो रंगी कपड़ा भी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं होगी तो। यहाँ कहती हैं उपवास रहो, भगवान को जल चढ़ाओ, भगवान के लिए घंटी तिलक लगाओ। जब तक आपके पास में पैसा नहीं रहेगा, आप गले में माला नहीं होगा, तन में कपड़ा नहीं होगी। अरे तन में कपड़ा लाना तो आप लोगों को धनवान बनना पड़ेगा, धन बनना पड़ेगा। जब फिर आपका तन सजेगा, तन और मंदिर सजेगा, और सुख के भोजन खाओगे, सुख से नींद भर सोगे, न भूखन में कुलुर कुलुर होते रहोगे, कुलुर कुलुर होगे। जैसे घंटी ढड़ रंग हलेगा, ऐसे तुम्हारा पेट भी ढड़ रंग हलते रहेगा। आधे अटैक में मर जाओगे, आधे बीमारी में मर जाओगे, बच्चे लोग दाने दाने हो जाते हैं, बहन बेटी आपकी रोड और नाले में कईयों के साथ में भाग जाते हैं। काय की व्यवस्था कमी है? वो पैसा की कमी है, पैसा की कमी, रोजगार की कमी, शिक्षा की कमी, संस्कार की कमी है, सद्बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है। अरे जिस दिन आपके पास में ज्ञान होगा, अच्छे ज्ञान होगा, अरे आप लोग क्या अपने आप में आप लोग इतने बड़े ज्ञानी होते हुए किसके चंगल में जा रहे हो आप लोग? देख रहे अभी यहाँ पर कोई आदिवासियों के पुस्तकें नहीं,
अभी 4-5 यहाँ अड्डा वाले हो जाते, पान वाले हो जाते, गुटखा ऐसे ही अभी एक आदमी अभी यहाँ हफ्ता में 200 रुपया गुटखा खा जाता है। 5,000 लेके एक आदमी जाता है यहाँ, 5,000 रुपये लेके गुटखा बेच के, नड्डा बेच के। ओरिजिनल लक्ष्मी त्रिपाठी जी ने कहा था ना, ओरिजिनल लक्ष्मी कहाँ देती थी? बखारी और छपारा। वो पैसा ओरिजिनल लक्ष्मी है। इतना सब व्यापारी ले जाता, भाग कहते कि भागवत के है ना, पुणे में तो आप जानते नहीं कि भागवत में गए रामगढ़ की वो बरसला की भागवत में गए, वो तो कितना पैसा कमाए 5 दिन। घरवाली पूछेगा ओरिजिनल लक्ष्मी कितना लाया? अरे 5,000 गुटका ही गुटका में देखिए, अरे 5,000 रुपया। लेकिन हमारे लोग व्यापार के मतलब समझते ही नहीं, रोजगार के मतलब समझते ही, संस्कार के मतलब समझते ही नहीं। आज देख रहे कोई नहीं बेचता, मंदिर नहीं बनाता, वो बेचारा वो खुद मर गए तो कौन कौन है? सल्ला और घांगरा दोनों नहीं रहेगा, कोई पैदा होने वाला नहीं है जिसको हम सल्ला घांगरा बोलते हैं। पिंडी जानते हो? पिंडी में जिसको हम पिंडी बोलते हैं वो सल्ला घांगरा है, यानी वो नीचे वाली माता की पहचान, और जो ऊपर गोल गोल वो पिता का पहचान है। उसको मनुवादी ने क्या कह दिया? पिंडी बोल दिया, हम पिंडी कहने लगे, जबकि हमारा सल्ला घांगरा का पहचान है। उसको साहू भी मानता है, डहरिया भी मानता है, जितने सर समाज मान रहे ना, वो लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में मानते हैं, और हम लोग उसको सल्ला घांगरा के रूप में मानते हैं। नर्मदा, नर्मदा, यही जीवन हमारा सुख का जीवन है। तो मेरे जो आज 7वां दिन है, समापन में आए हैं, घर में जाकर जो भी जहां जहां से आए हैं आप लोग जरूर याद करके जाएं। और आप फ्री मित्र रहना। हम लोगों को अपना बच्चा पढ़ा लिखा है, बच्ची पढ़ी लिखी है, तो उसको व्यापारी बनाइए। पढ़ा लिखा लड़का है तो आप लोग को स्त्री बनिए, गाड़ी ठीक करना बनिए, मिठाई बेचिए। अभी गर्मी में तो पूरे कुल्फी बेचते, यहाँ पर कोई कुल्फी वाले नहीं आए, सीधे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया की एक कुल्फी, 100 कुल्फी बिकती, यहाँ सीधे सीधे 1,000। देख, जितने भगवान को फायदा नहीं होती, कुल्फी वालों को फायदा होता। कुल्फी वालों को फायदा होते, 2 दिन आप भोजन करते 10 परिवार बैठ के, 2 दिन 1,000 रुपया में दाल आ जाती, 1 किलो मछली आ जाती, आ जाता, बियर आ जाता, दारू आ जाता, सीधे सीधे। बताओ 1,000 में कुल्फी में आ जाती नहीं? 100 कुल्फी बिकती। तो इसको तो आपने नहीं समझा, नहीं समझे। कर्जा के लिए तैयार हो, नारियल खरीदने के लिए तैयार हो, अगरबत्ती के लिए तैयार हो, सारे चीज के लिए तैयार हो। तो आप लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने चलिए संस्कारों को, रोजगार को ओर चलिए, व्यापारी को ओर चलिए। आप जिन 3 चीज में चलिए, आपका पढ़ा लिखा, आपको कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। एक बड़ा कपड़ा का धंधा करना सीख जाइए आप लोग। आपके घर में जब आएंगे 33 करोड़ देवता, कब आएंगे? आपके पास में 1 लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो स्वर्ग लोक से, सत्य लोक से देखेंगे पूरे 33 करोड़ देवता। यार कोके घर में ज्यादा पैसा है। कौन सी बाई के पास में 10,000 जेब में रखी है, वो खर्च से छपारा से पहचान लेगी, बखारी से पहचान लेगी लक्ष्मी जी। क्या फलानी रामगढ़वारी समदान तो बोले, वो बरसलावारी समदान तो भटमावारी, दानी मटावारी पास ज्यादा पैसा है, लक्ष्मी खुद आ जाएगी दौड़ा। और अभी पैसा नहीं है तो ना तो साधु आएगा, ना संत, न आएगा भगवान, ना ईश्वर। गरीब आदमी कहते हैं आप लोग, गरीब नहीं है कोई दुनिया में, गरीब ही नरक है। क्या है? गरीबी ही नरक है। पाखंड लोगों ने दिया कि भाई नरक लोग नीचे है। मैं उन लोगों को बताता हूँ कि नरक लोग नीचे नहीं है दोस्तों। जिस समाज के पास में संस्कार नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, समाज सद्बुद्धि में नहीं है, उस समाज के प्रखंड लोगों ने नरक के भागी बता दिया। वो जिसके पास पैसा है, जैसे मुकेश अंबानी है, उसको कह दिए सड़क के बाप। जो सड़क में चलता है नरक के बाप, नरक में कोई नहीं है।
नरक तो उसको कहा उन्होंने जैन मजदूरी करता है, घंटी जाता है, रोड में गिरता है, पड़ता है, कर्जा होता है, उसमें पैसा नहीं है, दुकान नहीं है, व्यापार नहीं है, घगरा कसेड़ी नहीं बेचता, कपड़ा नहीं बेचता, चूड़ी नहीं बेचता, वो दूसरे के नौकरी लगता है, मंदिर में साफ सफाई करता है, उसको कहा नरक के बाप है। संडा साफ कर रहे थे, उनको कहा कि नरक के बाप है, ये रख जाएंगे क्या उन लोगों ने? अरे दोस्तों, नरक नहीं है, आपके पास में पैसा हो जाएगा तो आप लोग सड़क के बाप होंगे, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा ताकतवर। नरक नहीं है कहीं में, सतलोक कहीं नहीं है, नरक लोक नहीं है, मृत लोक नहीं है। ये लोग मोक तो भैया पखंडवादी लोगों ने तैयार किया है। किसने किया है? पखंडवाद। सतलोक यही है, सतलोक यहाँ है, यहाँ जन्म होता है, यहाँ मरते हैं, यहाँ जन्म होते हैं, सारे पैदाश यहाँ होता है। ऊपर सड़क लोक में भी नहीं होता, ना तो नरक लोक में नहीं होता। जिसके आंखी में नहीं दिखता उन्होंने बताया है कि बोले सर नरक लोक नीचे, और जिसको मिंदुर मिंदुर दिखता है वहां तक के नहीं दिखा, वो कहता है सड़क ऊपर है। हाथ में कांटा गड़ जाए, कहीं भी गिर जाए, उन लोगों जैसे राम भद्राचार्य जैसे के बड़े बड़े दाढ़ी हुई, उन्होंने बताया सड़क नरक। घंटी बजाओ, बलात्कार करो मंदिर के अंदर, ये बताया। यही तो हुआ, घंटी वही के लिए तो बनी थी भैया। आपको बुरा लगता होगा, भाई टाना ना टाना करो, कोई नहीं सुने भैया, टाना ना करने से कोई काम नहीं चला। बुरा लगता होगा तो लग जाए क्या हो रहा है, नहीं सुना तो मैं सुने, इतने तो मेरे घर में आते होंगे ना, आते हैं वास्तविक में आते हैं, इतने छोड़ के आना पड़ता है कोई कोई नहीं। सुनो, क्या होने, कुछ होने वाला नहीं। आपको बातें लगता है कि भैया शाहजमार दादाजी यार बोलो ये वो बोल देता, अरे बोलेंगे जब तक हम विरोध की लड़ाई नहीं लड़ेंगे कुछ होने वाला नहीं। लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। गुरुजी कहने में काम नहीं चलेगा, महाराज जी कहने में काम नहीं चलेगा। अरे आपको योद्धा बनना पड़ेगा, पहलवान बनना पड़ेगा, सद्बुद्धि ज्ञानवान बनना पड़ेगा।